नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लघु जातक का अरिष्टाध्याय का विचार चल रहा है। इसके विगत कुछ श्लोकों में आपने बाला अरिष्ट के विषय वस्तु के बारे में पढ़ा। इसके पूर्व के पाठ में आपने यह भी पढ़ा कि कौन सी ऐसी विशेष स्थिति होती है जिससे बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। वर्तमान इस 41वें पाठ में कुछ अन्य बालारिष्ट योगों की चर्चा की जाएगी। प्रस्तुत 7वें श्लोक में कुछ अन्य ऐसे बालारिष्ट योगों के विषय में बताया जाएगा जो कहीं न कहीं से जातक के जीवन में जन्म से लेकर के कुछ वर्ष पर्यंत अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, परेशानी अथवा मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट को जन्म देने वाले होते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर ने अरिष्टाध्याय में इस विषय को संकेतित किया है। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझें, इसकी व्याख्या को देखें और इसके हिंदी भावार्थ को भी समझने का प्रयास करें। जैसा कि श्लोक इस प्रकार से है। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टमराशि संस्थितैः पापैः सौम्यरहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। इसका अन्वय आप देखें। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टम राशि संस्थितैः पापैः सौम्यरहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। यह अन्वय। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देखें आप। क्षीणेन्दौ क्षीणचंद्रे द्वादशगे द्वादश भावे लग्नाष्टम राशि संस्थितैः लग्नाष्टम राशि स्थितैः पापैः पापग्रहैः च तथा सौम्यरहिते शुभरहिते केन्द्रे केन्द्रस्थाने सद्यः क्षिप्रं मृत्युः मरणं विनिर्देश्यः आदेश्यः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर इस श्लोक में पुनः नए प्रकार के बालारिष्ट के विषय में बता रहे हैं। तो कहते हैं आचार्य की क्षीणेन्दौ अर्थात क्षीण चंद्रमा होना चाहिए। क्षीण चंद्रमा के विषय में हम कैसे जानेंगे? तो इसके में दो मतांतर प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सार्ध शुक्ल सप्तमी से लेकर के सार्ध कृष्ण सप्तमी पर्यंत चंद्रमा मजबूत रहता है या बलवान रहता है, और सार्ध कृष्ण सप्तमी से लेकर के सार्ध शुक्ल सप्तमी तक चंद्रमा दुर्बल रहता है अथवा क्षीण होता है। यह प्रथम मतांतर आप कह सकते हैं। दूसरे मत में यह है कि अमावस्या के 5 दिन पूर्व और अमावस्या के 5 दिन बाद चंद्रमा दुर्बल होता है या क्षीण होता है, अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक जो है वो चंद्रमा क्षीण माना जाता है। तो इस तिथि के मध्य में जातक का जन्म होना चाहिए, तो ही वह क्षीण चंद्रमा कहलाएगा। और कहते हैं कि क्षीण चंद्रमा द्वादश भाव में होना चाहिए, अर्थात जो द्वादश भाव होते हैं उस द्वादश भाव में होना चाहिए। और लग्न अष्टम राशि में पाप ग्रह होने चाहिए, अर्थात लग्न में पाप ग्रह हो अथवा अष्टम स्थान में पाप ग्रह होने चाहिए।
और इसके अतिरिक्त एक और विशेष बात आचार्य ने लगा दी है कि शुभ ग्रह जो है वो केंद्र में नहीं होने चाहिए, अर्थात केंद्र जो है वह शुभ ग्रहों से विहीन होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जिस भी शिशु का जन्म होता है तो उसके में मरण का आदेश करना चाहिए, अर्थात मृत्यु का आदेश करना चाहिए, अथवा मृत्यु तुल्य अत्यंत कष्ट की स्थितियां उत्पन्न होंगी ऐसा आदेश करना चाहिए। तो ये सभी स्थितियां जब एक साथ समवेत हो जाएं तो ही मृत्यु का आदेश करना चाहिए, सद्यः मृत्यु का कथन करना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक स्थिति यदि नहीं होती है तो कदाचित उस की स्थिति में या उसके काल में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर यदि सभी स्थितियां हो तो सद्यः मृत्यु का आदेश करना चाहिए, किंतु यदि एक दो स्थिति यदि न्यून भी है तो कष्ट तो होगा, किंतु कुछ समय तक वह जीवित होकर के कष्ट को प्राप्त करेगा, ऐसा समझना चाहिए। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें कि सद्यः मृत्यु का योग अभी जो आचार्य ने बताया है वह इस उदाहरण में पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो जैसा कि कहा गया कि क्षीण चंद्रमा होना चाहिए। आप देखें कि कन्या राशि में चंद्रमा है और लगभग सूर्य के पास वह सूर्य के निकट जा रहा है, तो एकादशी या द्वादशी तिथि का जन्म है ऐसा समझना चाहिए। तुला लग्न है और लग्न में शनि बैठा है, तो द्वादशी तिथि का जो यह जन्म है तो अर्थात कृष्ण पक्ष की द्वादशी का जन्म है। इसका मतलब चंद्रमा जो है वह क्षीण है और द्वादश भाव में भी गया हुआ है कन्या राशि में। और इसके पहले बताया था कि लग्न में पाप ग्रह और अष्टम में भी पाप ग्रह होने चाहिए, तो अष्टम भाव में पाप ग्रह है और लग्न में शनि भी है। और यह भी कहा गया था कि केंद्र स्थान में शुभ ग्रह नहीं हो। तो आप देखें केंद्र स्थान, प्रथम केंद्र स्थान, द्वितीय केंद्र स्थान, तृतीय केंद्र स्थान और चतुर्थ केंद्र स्थान, ये चारों खाली हैं। प्रथम केंद्र स्थान में तो पाप ग्रह शनि विद्यमान है, किंतु इसके अतिरिक्त जो 3 केंद्र स्थान है वह शून्य है। इसका मतलब केंद्र स्थान खाली है। अतः ऐसी स्थिति में जिस किसी भी शिशु का जन्म होगा तो वह बालारिष्ट योग से प्रभावित होगा, ऐसा समझना चाहिए।